हाँ जी, तो बहुत दिन से सीएमए वाले बच्चों के लिए वीडियो नहीं आई थी। लॉन्ग टाइम नो सी हो गया था, लेकिन भाई बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिसमें मैं बिजी था। काफी सारे बच्चों ने रीवेरिफिकेशन डाला अपना, कुछ फेस टू फेस बैच के लेकर भी मैं कुछ कमिटमेंट्स थी हमारी वो पूरी कर रहे थे। ऑनलाइन में भी इस बार भाई इतने सारे बच्चे जुड़ गए हमारे साथ, मतलब जो पेड स्टूडेंट्स में कन्वर्ट हो गए ऐप के ऊपर। तो मजा ही आ रहा है पढ़ाने में, तो बड़ी चीजें अच्छी हो रही हैं। और कैसे बेहतर करेंगे उस पर एक मैं बात करने आया हूँ। दूसरी चीज, जून 2026 अटेम्प्ट आने ही वाला है, बहुत सारा समय आपका चला गया है। मुझे आपसे 2-3 कड़वे सवाल पूछने हैं, प्लस मैं इस बार आपकी हर बार के अटेम्प्ट से ज्यादा कैसे मदद करूंगा, पहले कैसे मदद करूंगा, और क्या कुछ चीजें फिर से आपके लिए फ्री लेकर आऊंगा। तो उसके लेकर ये पूरी वीडियो है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा, और बहुत दिन से आपने वीडियो का अपडेट या वेट किया होगा तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि अब आपको वीडियो देख के कैसा लगा। ठीक है, चलो भाई, सबसे पहले कहता हूं प्रिपरेशन अपडेट पे मुझे आपसे बस एक ही अपडेट चाहिए कि आपका जो भी स्कोर रहा हो पिछले अटेम्प्ट में, चाहे आप ग्रुप 1 में फेल हुए हो, चाहे आप ग्रुप 2 में फेल हुए हो, चाहे आप बोथ ग्रुप में फेल हुए हो, चाहे आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे हैं, क्या आपकी प्रिपरेशन अपडेट में आप सेम प्रिपरेशन चीजें कर रहे हैं? मतलब क्या आप सेम नोट्स सेम टीचर कर रहे हैं? क्या आप क्या नाम है सेम रिवीजन वीडियो से ही काम चला रहे हैं? क्या सेम टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं? बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, क्योंकि जब आप सेम वर्क करेंगे तो आउटपुट भी सेम होगा। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपका रिजल्ट डिफरेंट आ जाएगा और आप तौर तरीके वही अपनाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा आपसे सीधा सवाल है, आर यू सीरियस इनफ? कि आप सच में सीरियस हैं? और सीरियसनेस अभी से दिखानी पड़ेगी, मार्च एंड में या अप्रैल के स्टार्टिंग में, तब जाके सोचिएगा कि जून 2026 का पेपर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जून में तो सब टीचर्स वीडियोस डालेंगे, मैं भी डालूंगा, सेशंस भी लूंगा, लेकिन भाई वो लास्ट मिनट सीरियस सभी के पास होने में काम आ जाए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अभी से सब बच्चे नीचे कमेंट में कसम खाएंगे कि भाई आज से अपना 100% देने की कोशिश करेंगे, बाकी जो भगवान के हाथ में होगा। अब ये कैसे करेंगे वो बताऊंगा। क्या बड़ा होने वाला है, तो सबसे पहली चीज बड़ी क्या होने वाली है, तो पहली चीज तो लाइव क्लास के बारे में मैं आपको बता दूं। मैंने सोचा है इस बार आपका एक तो बैच स्टार्ट होने वाला है हमारा इनकम टैक्स का फेस टू फेस, जिसके रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है। 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है, बिल्कुल सारी अपडेट्स वगैरह सब कवर करेंगे। जिन बच्चों ने भी लेटेस्ट हमसे क्लासेस ली हैं इनकम टैक्स के, उनके ऑटोमेटिकली बैच में अपडेट कर दी जाएगी, तो उनको तो कोई चिंता, एक बार आप हमें पैसा दीजिए उसके बाद अपडेट्स की तो कोई चिंता ही नहीं करनी है आपको। कोई भी अमेंडमेंट कुछ भी होगा, सब कुछ पूरा बैच रिप्लेस करके दिया जाएगा। ये हमारी आपको कमिटमेंट रहती है 1 साल तक। ठीक है, बाकी सर मैं लाइव क्लास लेने का सोच रहा हूं इसमें, और अभी मैंने सोचा है ग्रुप 1 की लाइव क्लास लेना शुरू करूंगा, जो कि मैं शुरू करूंगा या तो कॉस्टिंग की प्रैक्टिस सेशन से या शुरू करूंगा इनकम टैक्स से। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस प्रैक्टिस क्लास की ज्यादा जरूरत है, कॉस्टिंग की या इनकम टैक्स की। दोनों में ही एग्जामिशन लेकर आनी है हमें, और दोनों की ही प्रैक्टिस क्लास मैं शुरू कर दूंगा। डेली बोलोगे तो डेली, ऑल्टरनेट डेज में भी तो बोलोगे ऑल्टरनेट डेज में, मॉर्निंग में बोलोगे तो मॉर्निंग में, इवनिंग में बोलोगे तो इवनिंग में, लेट नाइट बोलोगे तो लेट लाइट। आपको बस नीचे कमेंट करना है, टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगा, वहां पर मैं बहुत सारे सवाल और अब एक्टिव रहूंगा। आपके जो भी रिस्पॉन्सेज होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी मैं पढ़ाई करवाऊंगा वहां पर। ठीक है, उसके बाद आते हैं सर व्हाट नीड्स टू चेंज। अब ऐसा क्या बदले, तो सबसे पहले योर टाइम टेबल नीड्स टू चेंज। जो आप हर बार करते हो ना कि सुबह 6, 7, 8, 9 बजते ही नहीं आपकी घड़ी में पढ़ाई के लिए, रात में पढ़ेंगे और सुबह में क्या नाम है सोते रहेंगे, वो बहुत बड़ी मिस्टेक बेटा कर रहे हैं आप। मेरी आपको पर्सनल सजेशन है, इफ योर डे स्टार्टिंग एट 6 and 7 दैट इज द बेस्ट चांस यू आर गिविंग योरसेल्फ, क्योंकि 6 से 9 का जो सुबह वाला टाइम है उसमें आपकी जो डिस्ट्रैक्शन होती है वो लीस्ट पर होती है, और जो लाइट वाले टाइम में आप पढ़ाई करते हैं वहां पर डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल पीक पर होती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जो बच्चे आईपीएल में बिजी हो जाएंगे, क्योंकि आज से आईपीएल शुरू हो गया, इसी स्क्रीन पर भी थोड़ी देर पहले आईपीएल चल रहा था। टीम डिसाइड कर लीजिए कि आप आरसीबी का, सीएसके का, मुंबई का, जहां जिस भी टीम्स को पसंद करते हैं, सिर्फ 3 टीम्स के आप मैच देखेंगे अगर आप जरूरी लवर हैं और छोड़ ही नहीं सकते, अदरवाइज आपको आईपीएल से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी कसम खा के आप पढ़ाई करेंगे। फिर आते हैं सर रिसोर्सेज पे। अब आते हैं सर रिसोर्सेज क्या करना है आपको। मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी हमारी फ्री क्लासेस बहुत सारी अवेलेबल है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। आपको वहां पर जाके ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट हर सब्जेक्ट की, चाहे लॉ हो, अकाउंट्स हो, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हो, चाहे कॉस्ट हो, इनकम टैक्स हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बहुत सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी मिल रही हैं। तो जरूर जाके वहां पर लीजिएगा, स्क्रैच से बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर आते हैं सर स्टडी मैट का क्या कुछ रोल है। तो मेरे बेटे स्टडी मैट का रोल आप साइड कर दीजिए। अगर आप कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको स्टडी मैट से ज्यादा जो फोकस करना है वो मेरे बच्चे वो करना है आपको पीवाईक्यूज पे। आपको फोकस किस पे करना है, पीवाईक्यूज पे, प्लस आपके जो मॉक टेस्ट पेपर्स है, जो मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं ना आपके एमक्यूपी मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, उन पे ज्यादा फोकस करना है। अगर आप उनके क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर आते हैं सर थ्योरी में क्या करना चाहिए। तो थ्योरी में मेरे बच्चे, मैंने आपको बना रखी है एक मैजिक पीडीएफ। उस मैजिक पीडीएफ के अंदर इंस्टीट्यूट आपसे क्या आंसर एक्सपेक्ट करता है बस आपको रटना है और कुछ भी नहीं करना। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने स्टडी मैट को सुधारिए। प्रैक्टिकल सिर्फ स्टडी मैट से नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं सर क्लासेस के बारे में। आपको क्या कहना है, क्या हमें दोबारा क्लास लेनी चाहिए। तो मैंने इनकम टैक्स में
और कॉस्टिंग में, इन 2 सब्जेक्ट्स में एक बैच निकाला है दैट इज कॉल्ड एग्जाम ओरिएंटेड बैच। ये बैच उन बच्चों के लिए है जो फास्ट ट्रैक में लगेगा कि सर फास्ट ट्रैक अगर लेंगे तो फास्ट ट्रैक में जल्दी जल्दी हो जाएगा, हमारे बेसिक कंसेप्ट्स वीक है। अगर रेगुलर बैच लेंगे तो सर अभी उतना टाइम नहीं लग रहा, हालांकि हमारे टोटल 50 क्लासेस 60 क्लासेस में सारा सिलेबस आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो ये इन बिटवीन वाला कोर्स है जिसमें 1500 में ये अवेलेबल है। अगर एप्लीकेशन पे ना शो हो रहा हो तो मुझे बता देना, मैं आपको वहां पर अवेलेबल करा दूंगा। आर यू सीरियस इनफ? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो आपको पूछना है। कोई भी यूट्यूब की वीडियो, मेरी वीडियो, कुछ भी चीजें मतलब आपको देखने से कुछ नहीं होगा अगर आपके पूरे दिन में योर स्टडीज आर नॉट योर प्रायोरिटी। मतलब जून में निकालना ही निकालना है, वो मरने कटने वाली चीजें हैं। जैसे अब अभी आईपीएल चल रहा है ना, तो ये आईपीएल वाले लोग अपनी सारी फैमिली, सारे फ्रेंड्स, सब कुछ साइड करके सब एक कैंपेन पे निकल गए हैं जिसका एक्सपीरियंस ही कुछ अलग है। वहां पे सारे लोग जो आसपास में हैं, वो सारे लोग आसपास में इसी बात को लेकर है कि मैच है, उसकी प्रैक्टिस करनी। क्या कोहली को बैटिंग करनी नहीं आती क्या? फिर भी क्या अपनी फैमिलीज को छोड़ के एक एनवायरमेंट नहीं बनाया क्या उसने? ऐसा ही आपको घर पे करना है। अपने घर पे एक रूम में ऐसा एनवायरमेंट बनाना है जिसमें सिर्फ चारों तरफ आपको बेटा पढ़ाई पढ़ाई देखिए, अपने इंस्टीट्यूट का नाम, वहां पर सक्सेसफुल रिजल्ट की ऐसे इमेजेस लगा के रखिए, मैनिफेस्टेशन करिए और सराउंड करिए अपने आप को इस चीज से। लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है तो लाइब्रेरी ज्वाइन करो, लाइव क्लासेस चाहिए तो नीचे कमेंट करो। लेकिन बेटा चेंज करना पड़ेगा आपको अगर आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, बहुत अच्छा, बहुत ड्रास्टिक चेंज लाना चाहते हो। मतलब ग्रुप 1 में फेल हो गए और ग्रुप 2 में फेल हो गए, अब एग्जामिशन के साथ चारों सब्जेक्ट से पास होना चाहते हो। और क्या ऐसा पहले नहीं हुआ? ऐसे कितने सारे स्टूडेंट्स मैंने आपको मिलवाया भी है यूट्यूब के थ्रू जो 4-4 सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन लेके बैठे हैं। तो ऐसा पॉसिबल है। नेगेटिव रिजल्ट आया हो तो कभी जीवन में उसे पॉजिटिव ऐसा बदलिए कि कभी नेगेटिव रिजल्ट आने का दुख ही ना हो कि चारों में एग्जामिशन फोड़ दी हमने और अब पास होंगे। तो बेटा आपको सीरियस होना है पहली चीज तो। उसके अलावा डिटेल में मैं धीरे धीरे अब वीडियोस आपके लिए रेगुलर लेकर आता रहूंगा, जैसे मैं पहले करता हूं। हर सेशन में, हर एग्जाम में मैं आपके लिए थोड़ा थोड़ा पहले जो है वीडियो लेकर आता हूं। अब कुछ बच्चे सिलेबस को लेकर चेंज है कि क्या सर सिलेबस चेंज हुआ है? तो आंसर इज यस, सिलेबस चेंज हुआ है। आपका जो सिलेबस 2026 है वो एप्लीकेबल हो गया है, बट नॉट टिल 2026, यानी कि इस पूरे जून और दिसंबर में एप्लीकेबल नहीं है। 27 में जाके एप्लीकेबल होगा, उसमें भी आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। ठीक है, तो चेंज हुआ है। लेकिन क्या इनकम टैक्स बदला है? तो हाँ बच्चे, हाँ। तो अगर आपको वीडियो चाहिए सर इनकम टैक्स बदल गया है उसको लेकर वीडियो बताइए, कितना बदल गया है, स्लैब कौन सा एप्लीकेबल होगा, 115 BAC बाय डिफॉल्ट क्या होगा, न्यू इनकम टैक्स कोड कब से एप्लीकेबल होगा। तो टैक्स से रिलेटेड स्टैट्यूटरी अपडेट वाली वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी इंस्टाग्राम हैंडल हमारा नीचे है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आपकी तैयारी जो है नेक्स्ट लेवल चली जाएगी। जैसे मैंने आपका याद है डे 1 डे 2 जिसमें आपसे सवाल पूछा करता था, वो चीज भी अब आगे लेकर आऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस को साथ साथ में करते रहेगा। फ्री टेस्ट सीरीज में आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कराऊंगा और आई होप आप इस मुहिम में मेरे साथ जुड़ जाएंगे। तो लेट्स बिगिन आवर प्रिपरेशन फॉर जून 2026 अटेम्प्ट। और मानेंगे यही हमारा आखिरी अटेम्प्ट है, इसी में ही फोड़ेंगे, पास नहीं एग्जामिशन के साथ फोड़ेंगे। तो आई होप आप इसमें मेरे साथ जुड़ जाएंगे और जितना आप लाइक करेंगे इस वीडियो को, दोस्तों से शेयर करेंगे, हाइप का ऑप्शन आ रहा है, हाइप भी कर दीजिए, ये सब तक पहुंच जाए। और 1 तारीख से मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा, उससे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको देता रहूंगा कि कैसे रिसोर्सेज को आपको तैयार रहना है। बी रेडी, आ रहे हैं जून 2026 को कॉन्कर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।